हेलो स्टूडेंट, आज आपकी प्रश्नावली 3.5 का पहला क्वेश्चन कराते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन सा युग्म अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं है, किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणनखंड द्वारा हल कीजिए। ठीक, अभी आपको ये पढ़ाएंगे कि वज्र गुणन विधि क्या है। ठीक, पहले तो चेक करेंगे कि कैसे हल है। तो दो पार्ट लिखे हैं, इसके दो पार्ट आप स्वयं करेंगे। ठीक, पहला पार्ट देखिए क्या लिखा है कि x - 3y - 3 बराबर 0, 3x - 9y - 2 बराबर 0 की तुलना a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, इसकी तुलना इससे करने पर तो आपका a1 बराबर आएगा 1, b1 बराबर आपका आएगा -3, c1 बराबर क्या आएगा -3, a2 बराबर क्या आएगा 3, b2 बराबर आएगा -9, c2 बराबर आएगा -2। अब आप चेक कर लेंगे a1/a2 निकालेंगे। a1/a2 बराबर 1/3, b1/b2 निकालेंगे -3/9 माइनस कैंसिल, 3 × 3 3 3 9 1/3 और निकालेंगे c1/c2 -2/-3 माइनस आपका कैंसिल आउट, आपका आ जाएगा 3/2। तो यहां पर क्या आया a1/a2 बराबर आपका b1/b2 और बराबर नहीं c1/c2। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ? इससे स्पष्ट हुआ रेखाएं समांतर है। ठीक, आपने पढ़ा होगा रेखाएं समांतर है और रेखाएं समांतर है तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं है। ठीक, भाई रेखाएं समांतर होंगी तो एक दूसरे को काटेंगे या नहीं, तो इनका कोई हल नहीं होगा। ठीक, यहां पर लिखोगे इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और जब तीनों बराबर होते हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो भी नहीं हल करना है। अद्वितीय हल की स्थिति में जब यूनिक हल हो, वहां पर आए a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, तब आप हल करेंगे। ठीक, तो पहला पार्ट आपका कंप्लीट हुआ, इस तरीके से होगा। इसके बाद देखिए आप इसका दूसरा पार्ट और दो पार्ट अपने स्वयं करेंगे। ठीक, दूसरा पार्ट क्या है कि 2x + y बराबर 5, आपका 3x + 2y बराबर 8। अब इसमें एक चीज ध्यान रखे हुए कि जब आप वज्र गुणनखंड से उपयोग इस विधि से हल करोगे, वज्र गुणन से आप हल करोगे, विधि से हल करोगे, तो ये वाले इधर होने चाहिए, क्योंकि सूत्र में ऐसा ही सूत्र बनेगा जिसमें आपके ये इधर होने चाहिए। ठीक, आप a1/a2 b1/b2 c1/c2 की जब तुलना कराते हो तो चाहे ये वाले अंक c1 c2 वाले अंदर हो या बाहर हो, उससे मतलब नहीं है, आप आसानी से तुलना कराओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप इस मेथड से हल करोगे तो उसमें जो सूत्र बनता है उसमें उधर पर रहता है, इसीलिए ये वाले आंकड़े अंदर कर लोगे इसके। ठीक, बाद में तुलना कराओगे, अक्सर ये गलत हो जाता है। ठीक, आपसे ध्यान रखिएगा कि जब आप वज्र गुणन विधि से हल करोगे तो ये वाले अंक अंदर होने चाहिए। आपका 3x + 2y - 8 बराबर 0। अब तुलना कराओगे कि तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0। और वैसे क्या था, उधर होता तो c1 बाहर कर दिए, तुलना करा लेते, आंकड़े आते आसानी से। लेकिन जब आप इसको मेथड से हल करना हो तो आप ध्यान रखेंगे ये आपका अंदर होना चाहिए, उसी से रिलेटेड सूत्र बनेगा। a2x b2y + c2 बराबर 0 से करने पर आपका a1 बराबर आएगा
A1 बराबर आपका 2 आएगा, B1 बराबर आपका 1 आएगा, C1 बराबर आपका -5 आएगा, A2 बराबर आपका 3 आएगा, B2 बराबर 2 आएगा और C2 बराबर -8 आएगा। ठीक, A1 बराबर 2, B1 बराबर 1, C1 बराबर -5, A2 बराबर 3, B2 बराबर 2, C2 बराबर -8। आप निकाल लोगे A1 अपान A2 निकालेंगे तो आएगा 2 अपान 3, B1 अपान B2 निकालेंगे आएगा 1 अपान 2, C1 अपान C2 निकालेंगे -5 अपान -8, माइनस कैंसिल 5 अपान 8। इससे मतलब ही नहीं रहा क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहां पर आपका आ जाएगा A1 अपान A2 बराबर नहीं B1 अपान B2, A1 अपान A2 बराबर नहीं B1 अपान B2। इसीलिए क्या है, इस रैखिक समीकरण या इस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, यूनिक हल है, अर्थात केवल एक ही हल है, अद्वितीय हल है। और जब अद्वितीय है तो आपको वज्र गुणनखंड से हल भी करना। ठीक, अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं, इसको देखिए कैसे हल करते हैं। इसके लिए देखो ध्यान रखेंगे आपको, इसमें आपका फार्मूला क्या चलेगा। देखो यहां पर x लिखेंगे, सूत्र बनाएंगे, y लिखेंगे अपान बराबर 1 लिखेंगे। इसीलिए कहा था ये अंदर होना चाहिए, अगर बाहर रहेगा तो -1 रखना पड़ता फिर। इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ध्यान रखना है कि इस विधि से हल करेंगे तो ये आंकड़े अंदर हो तो सूत्र यहां पर 1 चलेगा। अब यहां पर देखिए सूत्र कैसे तैयार रखेंगे कि x1 का जो गुणांक है वो क्या है, A1 है, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दो, क्या बचेगा B1 B2 C1 C2। तो यहां पर लिखेंगे B1 B2 और C1 C2, ये ध्यान रखिएगा। अब आपका y है तो y का ये वाला छोड़ दीजिए तो क्या बचेगा C1 C2 A1 A2। ध्यान रखिएगा सूत्र तैयार कैसे करोगे, C1 C2 और आपका आएगा A1 A2। ठीक है, अब क्या होता है जब 1 लिखेंगे तो जब 1 लिखोगे तो क्या आएगा भाई A1 A2 B1 B2। तो यहां पर आएगा A1 A2 और B1 B2। इस तरीके से फार्मूला बन जाता है। ठीक, अब इनकी क्या करते हैं, ऐसे तिरछी गुणा कराते हैं और बीच में माइनस चिन्ह का उपयोग करते हैं, सूत्र बन जाता है। यह आपको सूत्र सिखाया कैसे बनेगा कि B1 C2 B2 C1 बराबर क्या आएगा y अपान क्या आएगा C1 A2 और C2 A1। अब ये क्या आएगा 1 अपान क्या आएगा A1 B2 और आपका A2 B1। ठीक है, तो 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। ध्यान रखिएगा तिरछे गुणा करेंगे माइनस लगा देंगे। सूत्र समझ आया कैसे बना कि भाई यहां पर x है तो x का गुणांक y A1 A2 होता है, वो नहीं लिखेंगे B1 B2 C1 C2। y है तो इसके गुणांक में ये है तो आप लिखोगे C1 C2 A1 A2। 1 है तो आप क्या लिखोगे A1 A2 B1 B2, आसानी से बन जाएगा। ठीक, अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए B1 का मान कितना है, ये ध्यान रखना, सूत्र बनाना है और चाहे डायरेक्ट लगा सकते हो तो यहां पर B1 B2 की वैल्यू वहीं पर रख देते, यहीं पर रख दो, C1 C2 की वैल्यू रख दो, तिरछी गुणा करके निकाल लो। ठीक, ये हमने आपको सिखा दिया कि सूत्र कैसे तैयार रखेंगे। अब देखिए B1 की वैल्यू कितनी है -1, C1 C2 कितना है C2 की वैल्यू -8 है, ब्रैकेट में लिखेंगे। B1 कितना आपका 2 है, C1 आपका -5 है, y आएगा। अब बताइए C1 कितना -5 है, A2 कितना A2 आपका 3 है, C2 कितना है C2 -8 है और A1 कितना A1 आपका 2 है, A1 आपका कितना 2 है, B2 आपका 2 है, A2 आपका 3 है, B1 आपका 1 है। ठीक, x अपान माइनस के 8 माइनस माइनस प्लस का आपका 10, y अपान क्या आएगा माइनस के 15 माइनस माइनस आपका प्लस हो गया 8 2 16, y आपका आएगा 4 -3
x अपान 2, y अपान आपका क्या बचेगा 1, ये 1 अपान 1। इतना आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक भाई। विपरीत दिशा में घट जाएगा, प्लस का आधा प्लस का बचेगा, ठीक। अब इसके आगे देखिए, हल करके दिखाते हैं। तो आएगा ये x अपान 2, ये आएगा y अपान 1। तो ऐसा करते हैं, एक बार आप इसको ले लीजिए बराबर, एक बार इसको बराबर ले लो, ठीक। तो x अपान 2 बराबर क्या है 1 अपान 2, सॉरी 1 अपान 1, x अपान 2 बराबर 1, x बराबर आपका 2 आ गया, ठीक। अब ऐसे ही ले लो, y अपान 1 बराबर क्या आएगा 1 अपान 1, 1 सभी के नीचे होता है, तो y बराबर क्या आया 1, आपका x बराबर 2 आ गया और y बराबर 1 आ गया, ठीक। जो हमारी समीकरण थी उसमें x और y के मान आप पुट करके देखेंगे और LHS = RHS आएगा, ठीक। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, यही आपका आंसर होगा, ठीक। दोनों कि x बराबर 2 और y बराबर 1 ही समीकरण युग्म का हल है, ठीक। ध्यान रखेंगे, इसके हमने 2 पार्ट आपको बताए हैं और 2 पार्ट आपको स्वयं करने हैं, ठीक। ध्यान रखिएगा, जब अद्वितीय हल होगा तब हम इस विधि का उपयोग करेंगे और इस विधि के लिए आपको सूत्र बताया कैसे तैयार रखोगे कि यहाँ पर x होगा तो आप इसके गुणांक में a1 a2 होता है, वो नहीं लिखा रहेगा b1 b2 c1 c2। y है, y के गुणन में क्या होता है b1 b2 होता है, आपका यहाँ पर c1 c2 लिख दिया, a1 a2 लिख दिया। और a मतलब आपका जो अचर वाला भाग है तो उसमें आपका ये a1 a2 b1 b2 नहीं होता है, c1 c2 होता है। तो c1 c2 है वहां, तो यहाँ पर a1 a2 b1 b2 लिखेंगे और इसकी आप तिरछी गुणा कर देंगे, ऐसे कैंची गुणा जिसे बोलते हैं, कैंची गुणा। ये कैंची बना दी हमने। अब क्या होगा, माइनस लिखोगे b1 c2 b2 c1 माइनस बीच में c2 c1 a2 और c2 a1 a1 b2 माइनस a2 b1। आप 1-2 बार जब प्रैक्टिस करोगे आपको क्वेश्चन ये आने लगेंगे। इसलिए आपको हमने बताया है कि 2 पार्ट हमने बताया, 2 स्वयं करोगे, नहीं होता आप कमेंट्स के द्वारा पूछेंगे और इसके पहले के एग्जांपल भी आप लगाओगे, ठीक। अब क्या हुआ, हमने b1 का मान रख दिया, c2 का रख दिया, b2 का रख दिया, c1, इनके सबके मान पुट करते गए। जो मान माइनस में है उसको हमने ब्रैकेट में लिखा जिससे आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी और इसकी फिर गुणा कर ली, उसके बाद इसको सरल कर लिया, x y के मान आ गए, x y के मान समीकरण में रखकर देख लेंगे, आपके दोनों मान उस समीकरण को संतुष्ट करेंगे तो आपका जो हल है वो सही है, अर्थात आपने कहीं पर कैलकुलेशन में गलती नहीं, त्रुटि नहीं की, ठीक।